रीपर बाइंडर को ऑपरेट कैसे करते हैं और इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं? खुद कार रीपर सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं और इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं आज आपको बताएंगे। नहायत ही आसान है, अनाड़ी बंदा भी चला सकता है। ये आपके सामने पूरी मशीन मौजूद है। इसके आपके ये लीवर्स नज़र, कंट्रोल्स नज़र आ रही है। क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता चलूँगा। ये इसकी रेस है, ये रेस है। इसका आपने गियर लगा देंगे। पहले स्टार्ट बताएं ना, कैसे जी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जी। स्टार्टिंग के लिए ये एक सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। अगर सेल्फ स्टार्ट या किक स्टार्ट, अगर तो आपके पास किक है तो तब भी आपने ये चोक थोड़ी इधर करनी है और उसके बाद आपने इसकी किक मारनी है। अगर सेल्फ है तो तब भी इधर करनी है और आपने इसकी किक मारनी है। शोर की वजह से आवाज़ नहीं ठीक आएगी। जब एक दफ़ा ये मशीन स्टार्ट हो जाए तो ये सामने आपके कंट्रोल्स हैं। ये इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये इसके गियर्स हैं, न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड और रिवर्स। न्यूट्रल कौन सा है सर जी? ये न्यूट्रल है। ओके। इस जगह पे अगर आप करते हैं मशीन को, ये न्यूट्रल होती है। ये पहला गियर है और ये यहाँ पे इस तरफ दूसरा लगता है। ठीक है। और इसके बाद ये रिवर्स है इस तरफ। स्टार्ट में से ये। ओके, ठीक है। तो ये हो गए गियर्स। हाँ पहला, दूसरा, न्यूट्रल और रिवर्स। हाँ, अगर आप गियर में भी मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये आगे पीछे नहीं जाएगी। अगर तो ये आपके दोनों लीवर्स ऊपर हैं। ये लीवर्स किस चीज़ के लिए? ये आप ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि ये रीपर का लीवर है, इससे मशीन का रीपर चलता है और इससे मशीन आगे पीछे जाती है। ये इसका मेन क्लच है। ओके, ये क्लच है। हाँ, जो लेफ्ट हैंड पे है। जी जी। और जो राइट हैंड पे है ये रीपर चलाने के लिए। इस मशीन में कोई भी चीज़ जो सी है बेमकसद नहीं लगी, बामकसद है। अब मसल के अगर आप दूर जा रहे हैं, दूर जाने के लिए आपने मशीन को स्टार्ट किया हुआ है, यानी डेरे से निकाल के फसलों में लेके जाना है, तो आप इसको इस तरह करके पकड़ सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। हाँ ठीक है। ऐसे करने से रीपर जो है वो जमीन से उठ जाता है और नीचे लगता नहीं है। किसी अगर आप मोटरसाइकिल के साथ बांधना चाहें तब भी बड़ा आसान रहता है। मोटरसाइकिल के साथ कैसे बंधेगा ये? पीछे कैरियर के साथ बन जाता है और इसको थोड़ा सा आप उठा दें ताकि ये किसी टोए में या किसी जगह में ना लगे। ओके, उल्टा बनता है, मतलब ये वाली, यानी ये साइड बंधेगी जी। जैसे आगे की तरफ ये जाएगा, लेकिन जब मोटरसाइकिल पे बंधा होगा तो ये पीछे की तरफ ऐसे लेके पीछे की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। ये दो हैं, ये क्लचेस नहीं है, इनको पकड़ के नहीं आपने ब्रेक लगानी। ये टायर लॉक करते हैं। आप ये वाला क्लच दबाएंगे तो दाईं साइड का टायर लॉक हो जाएगा और वो साइड ऐसे घूम जाएगी ऐसे घूम जाएगी। हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका छोटा सा डेमो भी करके दे दें तो बेहतर है। लग गया हुआ है, दूसरा गियर है। ये पहला गियर लग गया और अब ये अगर ऊपर रहेगा तो रीपर नहीं चलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ मशीन आगे पीछे जाएगी। ये मशीन आगे चल पड़ी। अब मैं ये क्लच दबा रहा हूँ। अच्छा, ये क्लच दबाया तो ये इस तरफ घूम गया, ये टायर लॉक हो गया। और अगर मैं ये वाला क्लच दबाऊंगा, ये वाला क्लच दबा दिया, अब ये टायर लॉक हो गया, वो वाला घूम रहा है। ये देखिए, अब मैं दोनों इकट्ठे दबाऊंगा। दोनों इकट्ठे दबाएंगे तो ये रुक गया। अब रीपर को चलाइएगा दबा। मैं आपको बताता हूँ। मैं दोनों क्लचेस को नीचे करूँगा, मशीन आगे नहीं जाएगी, खाली ये तो होगी इस्तेमाल। एहतियात क्या है? एहतियात क्या है? एहतियात ये है जी,
इस मशीन का मोबाइल जो है ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से निकलता है, यहाँ से आप डाल सकते हैं। ठीक है। ये आगे भी एक नट लगा हुआ है, अगली साइड से भी निकल सकता है, पिछली साइड से भी निकल सकता है। ठीक है। 30 वर्किंग घंटे रोजाना घंटा चला रहे हैं तो 30 दिनों बाद, महीने बाद वैसे भी ऑयल चेंज कर लेना चाहिए। और इसका जो गियर ऑयल है, ट्रांसमिशन ऑयल है, वो साल में 2 दफ़ा जरूर चेंज करना है। ट्रांसमिशन ऑयल से मुराद है आपका गियर ऑयल जो कि इस हिस्से में होता है। गियर ऑयल होता है ये नीचे। हाँ, इस यहाँ पे एक नट लगा है। ठीक है। यहाँ से बाहर निकल आता है और ऊपर एक नट लगा है, उससे डाल जाता है। ओके। इसकी बैटरी है, ये बैटरी के बगैर भी मशीन होती है, किक स्टार्ट भी होती है। ये इसका आप एक ही एहतियात है कि स्विच को ऑन ना छोड़ें, वरना बैटरी ड्राई हो जाएगी। सबसे मेन एहतियात जिसके ऊपर कटाई का दारोमदार है वो ये है कि ये चैनों के साथ एडजस्ट लगी हुई है। 3 चैन है या 2 चैन है या 1 चैन वाली मशीन है, मुख्तलिफ मॉडल है, सबके साथ एडजस्ट लगी हुई है। ठीक है। ये लूज हो जाते हैं चल के, कम से कम इतने टाइट होने चाहिए। आप एक को लूज करेंगे, दूसरे को टाइट करेंगे तो चैन टाइट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तीनों चैन बराबर टाइट होने चाहिए। सामने से ये देखें कि ये फूल जोन से हैं, ये इनके साथ ठीक लग रहे हैं। ये तारे जोन सी हैं, बॉडी के साथ जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है। और मशीन की सफाई मुतवातर करें, डीजल और मोबिल ऑयल मिक्स करके इसके अंदर डालें। ये जो बाल काटने वाली दुकानों पे शावर रखा होता है, इसमें मोबिल और डीजल डाल के जी पुर्जा जात जो चलने वाले हैं उसके ऊपर मारते रहें तो जंग नहीं लगेगा। 2 इसके लुब्रिकेशन पार्ट्स हैं, सिर्फ 2। एक ये आपको नजर आ रहा है, ये वो मेन क्लच का है जिसके साथ मशीन आगे पीछे जाती है। लुब्रिकेशन से मुराद यहाँ पे ग्रीस लगानी है। यहाँ पे आप मोबिल लगा दें थोड़ा, मोबिल लगा। ठीक है। ग्रीस इसके अंदर डलती है 2 किलो। ठीक है। ये भी चेंज करनी है। ओके, ये भी चेंज करनी है। कितने अर्से बाद चेंज करनी है? ये मशीनरी इस्तेमाल करने वाले बंदे तो नहीं वसा खाते, वो महीने बाद लाजमी ग्रीस को चेक करते हैं। ठीक है। और कम हो तो चेंज करनी है या 2 महीने बाद चेंज कर देनी है? कम हो तो उसको रीफिल कर देना आप। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर वैसी ही तारें हैं जैसे मोटरसाइकिल के अंदर और साइकिल के अंदर होती हैं। तारें लूज हो जाएं तो आपकी क्लच शायद प्रॉपरली ऑपरेट ना कर सकें, उनके साथ भी एडजस्ट लगी हुई है इस जगह पे, आप इनको टाइट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मोटी मोटी चीज़ें मशीन की सिर्फ सफाई रखने से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके साथ 1 साल पुराने कस्टमर भी आपको दिखाए हैं, 1.5 साल पुराने कस्टमर भी दिखाए हैं, और इसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि ख़राब हो, और ये बड़ी ही शानदार और मजबूत मशीन है। डीजल में और पेट्रोल में जी, इंजनों में जी, किस चीज़ का फ़र्क है? एफिशिएंसी का फ़र्क है, पावर का फ़र्क है, या लोगों की पसंद नापसंद का फ़र्क है? मेरे ख्याल से इस चीज़ का जवाब तो इम्तियाज़ भाई भी देंगे। अभी तो पसंद नापसंद की बात ही रह गई है, पावर तो सेम मिल जाती है। हमारे पास दोनों है, जो हमसे डीजल लेना चाहे डीजल ले ले, पेट्रोल लेना चाहे पेट्रोल ले ले। लोगों को समझाते हम ये हैं कि इस इंजन का ना कोई भी जनरेटर या मोटरसाइकिल मैकेनिक आपकी रिपेयरिंग कर सकता है। आम जो मोटरसाइकिल का इंजन का मैकेनिक है वही कर सकता है, जनरेटर का मैकेनिक है वही कर सकता है। वेरी गुड। और जो डीजल है ना, उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड कार मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। ओके, यानी पेट्रोल इंजन जो है उसकी रिपेयरिंग कहीं से भी हो सकती है? नहीं सर। क्यों इम्तियाज़ भाई, इदा ही गल है? जी बिल्कुल, जो पेट्रोल इंजन है ना, एक तो सर्दी जो पेट्रोल इंजन है बड़ा आराम, स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। हमेशा डीजल इंजन जो है ना, एक तो वैसे भी धुआं मारेगा, पेट्रोल इंजन धुआं नहीं मारता। कटाई वाले बंदे वास्ते आसानी रहेगी। सही, क्योंकि जो चलाएगा अगर धुआं आएगा वो अखा ज़ाहिर पिछे हवा अगर पिछे आएगी तो अखा धुआं पेगा। ये सब तो वैसे मैं पसंद करना पेट्रोल। ਤੁਸੀਂ ਸਲਫ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਫ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ऑप्शन दो में ने? ऑप्शन 2 में ने। अगर नहीं करना या बैटरी डाउन हो गई तो मसला हो गया तो बेशक फिर किक कर दो। बड़ा स्टार्ट दोनों दे आसानी ना लगे। मालूमात और रहनुमाई के लिए टेलीफोन नंबर है 0304 11 11 812। आप इस टेलीफोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। अगर कोई दोस्त देखना चाहे तो डस्का में सोबी एजी इंजीनियरिंग, खानेवाल, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, बजोड़, साहिवाल, बिहाड़ी, इन बिज़नेस स्टॉक्स दफ्तरों पे भी आप देख सकते हैं। किसी भी ऑफिस में जाने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लें कि कौन सी मशीन
स्टॉक में मौजूद है, ताकि देखने के लिए आने वाले बंदे को वहाँ पहुँच के ये ना हो कि जनाब मशीन तो पड़ी नहीं हुई है, सेल हो गई है, स्टॉक ख़त्म हो गया। तो इन परेशानियों से बचने के लिए पहले कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। दुआओं में याद रखिए। आज तक के लिए इतना ही। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया, इम्तियाज़ भाई, उसामा भाई और रिजवान फैक्ट्री वाला के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।